बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने फ्रिज मैंने खोला है अपना, और ये बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इसकी सफाई करूं, लेकिन बस आगे आगे से कर लेती थी और बस सामने से साफ कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया। तो अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या है। और तो फिर मुझे कुछ यानी सामान मंगाना भी था अपने हस्बैंड से, बोल्टन मार्केट से। तो वो मैं रमज़ान से एक आध महीना पहले ही मंगाती हूँ, ताकि चाट मसाला बनाना है, इमली का पल्प बना के रखना है, ये सब यानी मैं इतनी बल्क में चीज़ें मंगा लेती हूँ कि मेरे पूरा साल चल जाती हैं। अब वो ख़त्म होने लगी थी, तो मैंने कहा चलो डीपली हम अपने इसकी फ्रिज की सफाई भी करते हैं, और फिर हमें पता भी चल जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें कम हैं, क्या लानी है, क्या क्या चीज़ कितनी लानी है। तो मैं साथ में लिखती भी जा रही थी जो जो चीज़ें ख़त्म होने वाली थी या ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये बात शेयर की जाए और आपको भी दिखाया जाए कि मेरे वो उसमें फ्रिज में कितना सामान भरा हुआ है। और ये मेरी हिम्मत है कि मैं इसको मैनेज करती हूँ, और फिर मुझे याद भी रहता है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। वैसे याद तो कभी रहता भी नहीं है, कभी कभी ही रहता है। अक्सर तो मैं ढूंढती रहती हूँ, चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, और फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैंने कहाँ रखी है। क्योंकि सिर्फ ये फ्रिज नहीं है, एक फ्रिज है, एक डीप फ्रीजर है, और फिर एक अब्बा का भी हमारे छोटा सा फ्रिज है। तो कभी कभी उसमें भी मैं चीज़ें रख देती हूँ अपनी। वैसे तो वो अब्बी के ही इस्तेमाल में रहता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि फ्रिज में बहुत यानी चीज़ें रखी हुई हैं, जगह नहीं हो रही है, तो फिर मैं अब्बा के फ्रिज में जल्दी से जाके रख देती हूँ। अच्छा, मैं अपने अब्बी को कभी अब्बा भी बोलते हैं, प्यार में अब्बा बोलते हैं, वैसे हम बचपन से अब्बी बोलते आए, तो इसलिए कभी कभी मैं अब्बा बोल देती हूँ रवानी में। तो आप लोग यानी वो नहीं होगा, मैं अपने अब्बी को ही बोलती हूँ। तो और अब भी हम लोग बचपन से हम सब बहन भाई बोलते आए। तो लेकिन जब हम बहुत ज्यादा प्यार से बोलना होता है तो अब्बा बोलते हैं। क्योंकि अच्छा लगता है अब्बा बोलना ना, इतनी अपनाइयत होती है अब्बा लफ्ज में। तो है। अच्छा जनाब, फिर यहाँ पर जो है पालक धुली हुई रखी थी मेरे फ्रिज में। मैंने कहा चलो पालक और शलजम पका लेती हूँ दोपहर के लिए, लंच के लिए। तो यहाँ पर लंच में तैयार कर रही हूँ, और यानी साथ में फ्रिज की भी सफाई हो रही है। तो ये जो शलजम पालक होता है, ये यानी इसमें लगना नहीं पड़ता। सारे मसाले डालो और हल्के आंच करके रख दो, और थोड़ी देर बाद जाओ और चूल्हा बंद करो और पक गया, तैयार हो गया ये बिल्कुल। तो बस इसमें मैंने सबसे पहले पालक डाला है, और फिर उसके बाद सारे वो चारों मसाले जो होते हैं, हल्दी धनिया मिर्च। धनिया नहीं डालती मैं शलजम पालक में, गोश्त के अलावा अगर कोई चीज़ पका रही हूँ उसमें मैं धनिया नहीं डालती। हल्दी और मिर्च और नमक डाला, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाला, और प्याज लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्च डाली, और फिर उसके बाद जो है शलजम डाल के और उसको हल्की आंच पे हमने रख दिया। ये टमाटर जो है, टमाटर और हरी मिर्च मेरे पास क्यूब बने हुए रखे हुए, तो वही डाल रही हूँ मैं इसमें। तो बस यानी ऐसे समझ नहीं आता, कभी कुछ करके जैसे रख दिया फ्रिज में, कभी कुछ रख दिया, और फिर उसके बाद ढूंढती फिरी कि कौन सी चीज मैंने कहाँ रखी है। अभी मैं आप लोगों के साथ यानी थोड़े एक आध दिन बाद, या हो सकता है मैं मंडे को ही आपके साथ शेयर करूं डीप फ्रीजर। और डीप फ्रीजर में तो खोई हुई चीजें मुझे बहुत मिलती हैं। अक्सर तो ऐसा होता है सालन थोड़ा सा बच गया, मैंने थैली में डाला और रख दिया, और वो नीचे चला जाता है, फिर मुझे पता ही नहीं चलता। वो मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हुई जो फिर मैं बाद में ढूंढती रहती हूँ कि मैंने ये रखी थी, कहाँ चली गई पता नहीं। मेरे दिमाग में होती है कि मैंने रखी थी, लेकिन मुझे याद नहीं रहती कि वो कहाँ मैंने रखी थी। और तो बस ये मेरे साथ होता है। तो इसलिए मुझे इसके अब मैं सफाई कर रही हूँ और साथ साथ लिखती जा रही हूँ जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो वो मैं अपने हस्बैंड से मंगा लूँगी, और फिर उसके बाद जो है हम रमज़ान की भी तैयारी ज़ाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं रमज़ान की तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं चाट मसाला बनाती हूँ। चाट मसाला कैसे बनाती हूँ इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में डाली हुई है, तो आप उधर से देख सकते हैं। और जब बनाऊंगी तो हल्का फुल्का आपको फिर बता दूंगी कि कैसे मैंने बनाया है। और मैंने तो चाट मसाला बहुत यानी 3-4 किस्म के बनाए थे जब मैंने वीडियो बनाई थी इसकी। तो वैसे मैं अमूमन सिर्फ 2 किस्म के बनाती हूँ, एक दही बड़ों के लिए और एक चाट के लिए।
तो इंशाल्लाह जब सामान मंगा लूँगी, जब भी आपके साथ शेयर करूँगी और फिर जब उसका चाट मसाला बनाऊँगी, जब भी शेयर करूँगी। तो इमली है, आलू बुखारे हैं, ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा होता है। तो तकरीबन यानी वो मैं किलो-किलो के हिसाब से मँगाती हूँ और अल्लाह का शुक्र है फिर मुझे यानी पूरा साल इतना मँगाना नहीं पड़ता। मेरा सब चलता है क्योंकि मैं बाहर कोई भी मसाले नहीं रखती। मेरा आधा किचन जो है ना वो फ्रिज में है और आधा किचन मेरा डीप फ्रीज़र में है और बस थोड़ी-सी चीज़ें जो होती हैं ना वो मेरे किचन में नज़र आती हैं। बाकी मेरे किचन में बर्तन रखे हैं, मसाले बाहर नहीं रखती मैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये रख दिया पकने के लिए सालन और ये जो मेरे ऑर्गेनाइज़र्स हैं उसके फ्रिज के उनको निकाल के उनकी बोतलों में से देख रही हूँ क्या चीज़ें सही है या कुछ वैसे ख़राब तो कुछ नहीं होता अल्लाह का शुक्र है, कोई चीज़ बिकती नहीं है मेरे घर में। तो बस ये मैं सारी बॉटल्स जो है साफ़ कर के आराम से अपने कमरे में बैठ के ये काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि खड़े हो बहुत ज़्यादा देर खड़े होकर मुझसे काम नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं आराम से अपने कमरे में आके और फिर नीचे रख के सब चीज़ें आराम से बैठ के काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये सारे काम हो गए, फिर उसके बाद ये ऊपर का जो फ्रीज़र होता है वो तो मैंने क्लीन कर दिया और उसको मैंने लगा दिया है चीज़ें और नीचे का कर रही हूँ और फिर इतने में किरण भी आ गई है तो फिर बाकी की सफाई फ्रिज की उसने की कि नीचे बैठ के आराम से उसने सारा साफ कर दिया मेरा और फिर उसके बाद मुझे आसानी हो गई, बाकी चीज़ें बस सिर्फ मुझे रखनी ही थी। तो ये देखिए ये भी सब ऐसा अच्छा हो गया, बस ये हिस्सा रह गया, ये सब किरण ने किया फिर बाद में। तो यहाँ पर जो है मेरी सफाई कंप्लीट हो गई, अब मुझे इसको दोबारा से भरना है। तो अब मैं वो काम करूँगी लेकिन पहले लंच करेंगे हम लोग क्योंकि भूख लगने लगी है। तो बस लंच के बाद फिर मैं बाकी की इसकी क्लीनिंग तो हो ही जाएगी लंच से पहले-पहले, बस इसको फिर मैं सेट करके रख दूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे सेट किया है। तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसे